हेलो यंग एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। मैं हूं आपकी माहिरीन मैम और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विंड स्ट्रोम्स एंड साइक्लोन्स। तो इस चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी उड़ीसा की। उड़ीसा में एक बार ना एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन आया था। तो आप सोचेंगे भाई ये साइक्लोन होता क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं 1999 में बहुत ही खतरनाक साइक्लोन आया था उड़ीसा में। 18 अक्टूबर की डेट थी। तो साइक्लोन में होता क्या है, बहुत ही तेज प्रेशर से एयर आती है जो कि गोल गोल घूमती है। ठीक है, तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो पहले हम इस स्टोरी को आराम से सुन लेते हैं। हुआ क्या था, 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक बहुत ही भयंकर डिजास्ट्रस साइक्लोन आया था जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। कई सारे घर जो है वो टूट के खत्म हो गए, शैटर हो गए। लगभग 45,000 घर जो है वो टूट गए। उसके अलावा कई सारे लोग जो है वो बेघर हो गए। घर टूट गए तो ऑब्वियसली बेघर हो गए। तो उसी के ठीक 11 दिन के बाद 29 अक्टूबर को उसी साल सेम ईयर में दोबारा से साइक्लोन आया। जो पहले साइक्लोन आया था उसकी स्पीड क्या थी, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर, ठीक है, की स्पीड से साइक्लोन आया था। जो 11 दिन के बाद आया वो उससे भी भयंकर था। वो 260 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो हवा आई। तो आपको पता है एयर क्या होती है, मतलब हमारे इर्द गिर्द भी जो है वो एयर है। ठीक है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम एयर कहते हैं। जिसका मास होता है, जिसका वेट होता है, उसको हम एयर कहते हैं। तो जब वो चलती है, जब वो मोशन में आती है तो उसको हम हवा कहते हैं। जैसे हमारे बाल उड़ रहे हैं, हमारे कपड़े हिल रहे हैं, तो यानी कि हवा चल रही है। दिस इज विंड। और यही विंड जब बहुत ही ज्यादा स्पीड में हो जाती है, जैसे कि 200 किलोमीटर की स्पीड, आप सोच सकते हैं कि जब गाड़ी भी चलती है 100 की स्पीड से भी चलती है तो कितनी तूफान की तरह चलती है। तो 200 किलोमीटर पर आवर बहुत ही तेज स्पीड की हवा होती है जिससे जो कि साइक्लोन आया था उड़ीसा में। और उसके बाद 260 की स्पीड से बहुत सारा नुकसान हुआ था। जैसे कि 45,000 घर जो हैं वो टूट गए थे। लगभग 7 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। करोड़ों का नुकसान हुआ था। बिजली के खंभे टूट गए, मतलब जो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फोन की तारें, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ टूट के राख, जैसे कि इस पिक्चर में आप देखिए, सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम और भी चीजें जानेंगे साइक्लोन्स के बारे में, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम अपने कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे रिलेटेड टू एयर, रिलेटेड टू विंड। तो कुछ मजेदार एक्टिविटीज करेंगे उनको समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई विंड होती क्या है। विंड होती है जब एयर मोशन में हो। ऐसे मेरे आसपास एयर है, हम उसको देख नहीं सकते है ना, बट हम उसको फील कर सकते हैं। फील कब करेंगे हम, जब वो चलेगी। तो जब एयर मोशन में आती है तो हम उसको विंड, आप देखते हो ना, कभी तूफान आता है, आपके कपड़े उड़ने लगते हैं, बाल उड़ने लगते हैं, चीजें उड़ने लगती हैं, जमीन से ऊपर हवा में उड़ने लगती हैं। तो दिस इज विंड। सो व्हेन एयर इज इन मोशन इट इज विंड। तो ये कम भी हो सकती है, ज्यादा कम कब हो तो वो बड़ी अच्छी लगती है ना, लुभावनी सी लगती है, ब्रीज कहते हैं जिसको हम। लेकिन अगर वो तेज हो तो वो तूफान कहलाती है, जिसको हम स्टॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, विंड जो है हमारी बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है, हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, मौसम को अफेक्ट करती है, वेदर को, है ना। इसके अलावा अब हम बात करें भाई विंड होता क्या है। अभी आपको मैंने बताया विंड इज द मूविंग एयर। व्हेन द एयर इज इन मोशन, व्हेन द एयर इज मूविंग, इट इज विंड। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो एयर है वो कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। प्लीज रिमेंबर, हम एक्टिविटीज करेंगे जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको अच्छे से याद रखना है, जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर, HP, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। जो एयर है इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। एयर कहां से चलती है, एयर चलती है, एयर मोशन में रहती है, लेकिन कहां से कहां की तरफ जाती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो
pressure. सो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. अब देखिए, आप मान के चलिए कि ये बॉटल है ना, इसमें ये अभी तो दिस इज एम्प्टी राइट नाउ, इसमें कुछ भी नहीं है. बट अगर मैं इसमें पानी डालूं, है ना, पानी क्या करेगा, वो उसका प्रेशर आएगा. या अभी खाली है, अभी भी आपको फील तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या होगा, इसका प्रेशर होता है. ठीक है, एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है. आपने कभी बलून, इन्फ्लेटेड बलून देखा है? पक्का देखा होगा, भरा हुआ, हवा से भरा हुआ बलून. तो क्या होता है, वो वैसे का वैसा रहता है. कभी आपने बाइसिकल देखी है? बाइसिकल के जो टायर्स होते हैं वो इन्फ्लेटेड होते हैं. देखो कभी पंक्चर हो जाता है ना, सुराख होता है, सारी हवा बाहर निकल जाती है तो पिचक जाता है. इसका मतलब जब एयर अंदर है तो वो सख्त, वो एक शेप ले लेता है, मतलब वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस टायर पे. बलून जब हवा से भरा हुआ है तो वो फूल जाता है, वो एक शेप में आ जाता है, मतलब वो प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है. क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है. उड़ती हुई पतंग देखी है आपने? वो भी क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है. तो आप एक्टिविटीज कर सकते हैं इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि भाई सच में एयर जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर की नहीं करता. लेकिन आपने थोड़ा कॉशियस होना है, रहना है, अपने हाथ बचाने हैं. कोई गर्म चीज सामने तो अपने आप को कोशिश करनी है कि कोई बड़ा आपके साथ जरूर मौजूद हो व्हेनेवर यू परफॉर्म एनी एक्टिविटी. सो राइट नाउ ये एक मजेदार सी एक्टिविटी है. आपने क्या करना है, आप एक कैन ले लीजिए, ठीक है, टिन ले लीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक की कैंस नहीं आते मेटल के, वो ले लीजिए, या कोई भी मेटल का कोई कैन ले लीजिए. आप उसको आधा पानी से भर लीजिए. उसको आधा पानी से भरने के बाद आपने क्या करना है, उसके नीचे एक फ्लेम लगानी है, मतलब उसको गर्म करना है आपने. तो द मोमेंट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब पानी में उबाल आने लगे, आपने उसी वक्त अपनी उस फ्लेम को क्या करना है, बंद कर देना है, बुझा देना है फ्लेम को. और उसी टाइम आपने क्या करना है, उस कैन को ढक देना है, उसको किसी ढक्कन से बंद कर देना है. अब अभी तक हुआ क्या, जो कैन के अंदर एयर थी वो बाहर आ गई, क्योंकि पानी है बीच में, पानी के जो ऊपर स्पेस खाली थी, ये जो इतनी सी स्पेस खाली थी, उसमें क्या हो गया, उसमें स्टीम आ गई. तो एयर बाहर आएगी तो तभी तो स्टीम अंदर आएगी. देखिए ये आधा पानी से भरा हुआ है, ये जो आधा एम्प्टी है, ये अभी फिलहाल तो इसमें क्या है, एयर है. क्या है? एयर है, जो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि जो भी खाली चीज होती है उसमें एयर ही होती है. लेकिन जब इसमें बॉईल आने लगी, जब इसमें ये देखो ऊपर वाले पोर्शन में जब इसमें स्टीम बनने लगी, तो एयर जो है वो बाहर आ गई और बीच में आ गई स्टीम. और जैसे ही ये स्टीम आई, हमने इसको ढक दिया, हमने इसको ढक दिया ताकि इसमें एयर ना जाए और जो स्टीम है वो बाहर ना निकले. अब कैन के अंदर क्या है, सिर्फ स्टीम और वाटर. ठीक है, मतलब इसमें एयर नहीं है. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका ढक दिया इसने, इसको आपने उसी वक्त आपने इसको ठंडे पानी के बीच में उस कैन को डालना है. आप क्या देखोगे, आपको शायद मैजिकल लगे, लेकिन वो जो कैन है ना वो पिचक जाएगा, वो एकदम से इस तरह से पिचक जाएगा. क्यों पिचका भाई? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एयर कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. बाहर क्या था, हाई प्रेशर था, अंदर क्या था, लो प्रेशर था. क्या था? लो प्रेशर. तो हाई प्रेशर से लो, ये अंदर की तरफ जोर लगा रही है, जिसकी वजह से ये पिचक चुका है, क्योंकि अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है. अगर अंदर एयर प्रेजेंट होती तो ये बैलेंस होता, तो कोई प्रेशर बराबर लग रहा था, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, बराबर प्रेशर लग रहा था. लेकिन जैसे ही अंदर की हवा गायब हो गई तो बाहर के प्रेशर ने उसको धक्का मारा, हाई प्रेशर ने धक्का मारा लो प्रेशर को, और ये कैन जो है वो क्या हो गया, पिचक गया. इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या समझा कि जो एयर है उसका वेट होता है, उसका वजन होता है, और वो प्रेशर एक्सर्ट करती है हर डायरेक्शन में. मतलब इस कैन को यहां से भी प्रेशर लगा, यहां से भी प्रेशर लगा, चारों डायरेक्शन से इसको प्रेशर लगा है. तो इसकी वजह से जो वो कैन है वो क्रश हो गया, वो पिचक गया. सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. सो व्हाई डज द कैन कोलैप्स? कैन क्यों पिचक गया, क्यों कोलैप्स हो गया? बिकॉज जो स्टीम थी अंदर वो कंडेंस हो गई. वो किस में कन्वर्ट हो गई, जो स्टीम थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पानी के ड्रॉपलेट्स में. मैंने आपको पढ़ाया था ये पहले भी, है ना. पानी के जो स्टीम जो है, गैस जब वाटर में कन्वर्ट होती है, जो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, उसको हम कंडेंसेशन बोलती है. तो जो प्रेशर अंदर था वो कम हो गया, और जो बाहर का प्रेशर है जो कि ज्यादा है, उसने क्या किया, उसने इसको पिचका दिया, है ना. एक बार फिर से हम इस एक्टिविटी को समझते हैं.
हुआ क्या, ये जो कैन था इसमें हमने आधा पानी भरा था, जब हमने इसको फ्लेम के नीचे रखा तो ये बॉईल होने लगा, तो ऊपर से स्टीम बन गई। ठीक है, जिस वक्त स्टीम बनी तो उसी वक्त हमने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, तो एयर जो है वो बाहर निकल गई और ये जो पानी के ड्रॉप, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई, पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया ये सारा का सारा। तो अंदर क्या हो गया, अंदर की हवा सारी बाहर निकल गई, तो यहाँ पे लो प्रेशर आ गया और बाहर के हाई प्रेशर ने क्या किया, इसको हर डायरेक्शन से जोर लगा के पिचका दिया। सो दिस एक्टिविटी यू कैन ऑल्सो परफॉर्म, लेकिन ध्यान से करिएगा, क्योंकि जब किसी एक्टिविटी में हॉट ऑब्जेक्ट यूज होते हैं या कोई चीज जलाई जाए, फायर का यूज हो, तो उन एक्टिविटीज को हमें बड़े ध्यान से करना चाहिए। तो और भी कितनी सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको अभी बताई, जैसे अच्छा आपने कभी जूस पिया है स्ट्रॉ की मदद से? क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। जब हम उसको सक करते हैं उस पाइप को, तो पहले तो हवा मुंह में जाती है, उसके बाद वो जूस का प्रेशर अंदर हमारे मुंह में जाने लगता है। सो दिस इज एयर प्रेशर। ठीक है, मतलब एयर क्या करता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर को। परिंदे को उड़ता हुआ देखा है आपने, जब वो फ्लटर करते हैं, फड़फड़ाते हैं पर, तो वो भी क्या होता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर। पतंग का उड़ना, जब हवा चलती है उस वक्त आप पत्ते देखते हो पेड़ों के हिल रहे होते हैं, तो ये सब एग्जांपल्स किसकी हैं, कि जो एयर प्रेशर है वो एक्सर्ट करता, एयर जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को। ठीक है, बाइसिकल की एग्जांपल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो क्यों रहता है, शेप में क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर एयर होती है और एयर क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। अब देखो ये जैसे बॉटल है, कभी देखना अगर आप उसको ऐसे थोड़ा सा दबाओगे ना, ये देखो मैंने दबाया, देखियो ये वापस से बाहर आ रहा है, मैं थोड़ी देर को ऐसे ऐसे ही रख रही हूँ, ये वापस से पिचक के, देखो मैं इसको यहां से प्रेशर लगा रही हूँ, लेकिन अंदर की एयर जो है इसको वापस खोल रही है, तो दिस इज एक्सर्शन ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो आई होप आपने ये चीज तो अच्छे से समझ ली कि किस तरह से एयर जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर को। तो एक और एक्टिविटी हम करेंगे जिसके थ्रू आप समझेंगे कि जो एयर है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। देखिए मेरे पास बॉटल है, ठीक है, इसका मैं ढक्कन खोल देती हूँ। आप मुझे बताएंगे कि इस बॉटल के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं, एयर है। इसमें क्या है? एयर है, विच वी कैन नॉट सी। ओके, इसके अंदर क्या है? एयर है। तो अब एक एक्टिविटी करेंगे, मैंने लिया है ये छोटा सा पेपर का क्रश्ड बॉल। ठीक है, मैंने पेपर के पीस से इसका छोटा सा बॉल बनाया, इतना छोटा बनाया कि ये यहाँ पे मैं इसको रख सकूं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं इसको फूंक मारूंगी। आप बताइए क्या होगा? बीच में जाना चाहिए ना, क्योंकि फूंक का प्रेशर है। मैं फूंक मारूंगी तो ये बीच में जाना चाहिए। देखते हैं होता क्या है। ये बॉल तो बाहर निकल गया, मैंने फूंक मारी तो ये बॉल बाहर क्यों निकला? आप मुझे बताइए। आपकी क्लासरूम में बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब जितने बच्चे उस क्लास में आ सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है उस क्लास की उतने हैं। मैं बोलूंगी कि 10 बच्चों को और क्लास के अंदर डाल दो। क्या आप डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, वो फिट नहीं आएंगे उस क्लासरूम में, क्योंकि क्लास ऑलरेडी भरी हुई है। सेम कहानी इस बॉटल की है, इस बॉटल में ऑलरेडी एयर है। ठीक है, इसलिए ये जो छोटा सा पेपर बॉल है ये इसके बीच में नहीं गया। बहुत आसान सी एक्टिविटी है, यू कैन इजिली परफॉर्म इट। अभी इसी वक्त भी परफॉर्म कर सकते हो, आगे पीछे से कहीं से बॉटल उठा लीजिए, उसमें पेज रख लीजिए, उसको फूंक मारिए। हुआ क्या, जो फूंक का प्रेशर है, जब मैंने उसको फूंक मारी तो वो जो है बाहर आ गया। ठीक है ना, वो बाहर आ गया। वो आया क्यों बाहर? ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि जो हाई स्पीड विंड होती है उसका होता है रिड्यूस्ड प्रेशर। जो हाई स्पीड, अब मैंने फूंक मारी या जब तूफान चल रहा है उसका प्रेशर क्या होता है? उसका प्रेशर कम होता है। तो इस चीज को भी आप एक बार प्लीज अच्छे से याद करिए। जो एक्टिविटी मैंने आपको अभी कराई, ये क्या प्रूफ कर रहा है? वो ये प्रूफ कर रहा है कि जहां पे विंड की स्पीड हाई है, मतलब एयर की स्पीड या विंड की स्पीड हाई है, स्पीड ऑफ विंड इज हाई, स्पीड ऑफ विंड इज हाई, तो उसका प्रेशर क्या होगा? लो। ठीक है,
जितनी ज्यादा हवा मोशन में होगी, जितनी ज्यादा विंड स्पीड में होगी, उतना ज्यादा प्रेशर उसका कम होगा। मैंने जब इस बॉटल में फूक मारी तो मेरी फूक का क्या मतलब था कि जो एयर का है वो जो स्पीड बढ़ गई ना, मतलब प्रेशर जो है वो हाई हो गया। प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर हाई हो गया। और हमने क्या पढ़ा? एयर कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वैसे ही जब मैंने उसको फूक मारी तो जो बॉल था वो अंदर नहीं गया, वो कहां आया? बाहर आया। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। ठीक है। सो फास्टर मूविंग एयर जो है वो क्या क्रिएट करती है? लोअर प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये एक्टिविटी पहले करवाने का यही मेरा मकसद था कि आपको जो है वो समझ आए पहले कि किस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो एयर जो है वो मूव करती है। तो इस बॉल की एक्टिविटी से हमें ये चीज समझ में आ गई कि जितना ज्यादा प्रेशर हाई होगा उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा विंड की स्पीड हाई होगी उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है। तो एक और एक्टिविटी करते हैं, कहते हैं कि पहले इसी एक्टिविटी को समझते हैं कि फास्ट एयर एट द माउथ लोअर्स प्रेशर। ठीक है। जितना ज्यादा एयर फास्ट थी उतना ज्यादा प्रेशर अंदर का लो होगी। ठीक है। एयर इनसाइड पुशेस द बॉल आउट। एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, देख लेते हैं जिसके थ्रू हमें फिर समझ आ जाएगा। जो स्पीड है वो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भी जाता है और साथ में जहां जितनी ज्यादा विंड की स्पीड हाई होगी उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है। हमने क्या करना है? हमने दो बलून्स ले लेने एकदम बराबर साइज के, दोनों को इन्फ्लेट करना है, दोनों में फूंक चढ़ा दो आप। उसके बाद आपने क्या करना है? एक स्टिक ले लो, उसके साथ जैसे कि ये मेरे पास पेन है, ऐसी कोई एक लंबी सी स्टिक ले लो, थोड़ी लंबी स्टिक ले लो, तो दोनों को टाई कर दो धागे की मदद से। लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर जितना आपका नॉर्मल स्केल होता है ना, उतना, मतलब इतना डिफरेंस रख के दो बलून्स को आप बांध दो। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फूक मारनी, क्योंकि जो आप फूक मारोगे ना उसका क्या मतलब है? विंड की स्पीड बढ़ा रहे हो आप। ठीक है ना। जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज्यादा प्रेशर कम होगा। ये कैसे प्रूव करें हम? जैसे हमने बलून्स को हैंग किया, हमने फूक मारी, तो हुआ क्या? फूक मारने का क्या मतलब है? विंड की स्पीड बढ़ गई। ठीक है। विंड की स्पीड बढ़ने से क्या हमने पढ़ा? विंड की स्पीड बढ़ने से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। तो देखते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे फूक मारी ना, फूक मारने का क्या मतलब है? हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा हवा तेज होगी उतना ज्यादा प्रेशर कम होगा। तो मतलब यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है बीच में, बलून्स के बीच में फूक मारी हमने। तो अब क्या होगा? ये जो बाहर है जहां पे नॉर्मल है, जहां पे कोई हवा शवा नहीं चल रही, बिल्कुल नॉर्मल एयर है साइड्स पे, तो यानी कि यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। तो हमने क्या पढ़ा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये जो बलून्स है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। होना क्या चाहिए था? हमें तो लग रहा है यार हम फूक मार रहे हैं तो दूर होने चाहिए थे, रिपेल होने चाहिए थे, लेकिन ये तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो प्रेशर है वो कहां से मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो हाई प्रेशर से इसने, दोनों बलून्स ने एक दूसरे को पास कर दिया। क्यों पास कर दिया? क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जो हमने फूक मारी वो क्या, उसने क्या क्रिएट किया? लो प्रेशर किया। फूक मारना यानी कि विंड की स्पीड बढ़ गई। सो दिस अगेन प्रूव्स दैट जितना ज्यादा स्पीड विंड की हाई होगी उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो लो होगा। सो व्हेन वी ब्लो बिटवीन द बलून्स, जब हम बलून्स के बीच में ब्लो करेंगे तो जो एयर है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी एयर। इसका मतलब क्या है? फास्ट मूविंग एयर जो है लो प्रेशर क्रिएट करेगा, बीच में लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और जो बाहर की जगह है वो हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर ने उसको धक्का मार दिया, लो प्रेशर की तरफ लाया, और बलून्स जो हैं वो दोनों के दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के साथ चिमड़ गए। सो फास्ट एयर इज लो प्रेशर। फास्ट एयर क्या कर रही है? लो प्रेशर क्रिएट कर रही है। और जो हाई स्पीड विंड्स हैं उसमें क्या है? लो प्रेशर है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। एक और एक्टिविटी करते हैं, छोटी छोटी सी एक्टिविटीज हैं ये, मजेदार सी। देखिए आपने क्या करना है,
आपने एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है, आप इस वक्त भी ले सकते हो। आप पेपर की एक स्ट्रिप लीजिए, आप इसको ऐसे करके पकड़िए, दो फिंगर्स के बीच में पकड़िए। देखिए ऐसे मैं लेटरल दिखा रही हूं आपको। आपने क्या करना है, आपने ऊपर से फूंक मारनी है। फूंक मारने का क्या मतलब है, लो प्रेशर। ये देखिए, मारी ना फूंक, हुआ क्या, ये पेज ऊपर चढ़ गया। क्यों ऊपर उड़ा, क्योंकि नीचे क्या था, हाई प्रेशर, नीचे एयर नॉर्मल है, नीचे स्पीड विंड की तेज नहीं है। ऊपर मेरी फूंक की वजह से विंड की स्पीड बढ़ गई, तो जब मैंने इसको फूंक मारी तो ये पेज ऊपर उड़ा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि जो एयर है वो कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये प्रूफ हो गया कि फूंक मारने से जो प्रेशर है वो हाई लो हो गया है। क्यों हुआ लो, क्योंकि स्पीड मैंने विंड की बढ़ा दी अपनी फूंक के थ्रू। वेरी इजी एक्टिविटीज, आप बड़े मजे से इन एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस एक्टिविटी अगेन प्रूव्स दैट कि जो प्रेशर है वो एयर का ऊपर लो हो गया, बिकॉज हमने ब्लो किया, फूंक मारी, और जो नीचे था जहां नॉर्मल एयर है वहां का प्रेशर क्या था, हाई था। ठीक है, सो इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। आपको अच्छे से समझ आ गया। अब एक और नया नया कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, वो है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। ओ रियली, क्या ऐसा भी होता है, क्या एयर जो है हीट करने से एक्सपैंड करती है? चलिए इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। करना क्या है हमने, दिस इज अगेन वेरी इजी एक्टिविटी, बट क्योंकि यहाँ पे भी पानी बॉईल होगा तो गर्म पानी यूज करना है, तो इसलिए आपने बड़ा ही कॉशियस होकर इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। आपने एक बॉटल लेनी है, कोई ग्लास की बॉटल ले लीजिए, जैसे पड़ी होती है ना, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है या कोई मतलब खाली बॉटल है, कोई ग्लास की ले लो। उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक बलून को लगा देना है। कैसे लगाना है, ठीक इस तरह से जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके नेक पे, जैसे ये है ना, अब ये प्लास्टिक की है तो ये मेल्ट हो सकती है, ऐसी बॉटल यूज नहीं करिएगा आप, कोई मेटल या फिर आप इसकी ग्लास की बॉटल यूज करिए। तो आप इसके नेक पे क्या करिए, बलून को अटका दीजिए। अब आपने क्या करना है, आपने इस बॉटल को रखना है हॉट वाटर में, गर्म पानी में। ठीक है, गर्म पानी में रखने के बाद आप क्या फील करने लगोगे, कुछ मिनटों में वो जो बलून है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, वो फूल जाएगा। और उसी बॉटल को जिसमें इन्फ्लेटेड बलून लगा हुआ है, उठाकर जब आप ठंडे पानी में रखोगे तो क्या होगा, तो वो जो पानी की जो बलून था वो वापस से उसकी हवा जो है वो बाहर आ जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, और वो फिर से छोटा पिचक जाएगा बलून। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है भाई, ये प्रूफ कर रहा है कि जब हम एयर को हीट करते हैं तो उससे होता क्या है, जो एयर के पार्टिकल्स है ना वो एकदम से फैलने लगते हैं, एकदम से फैलने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको और ज्यादा स्पेस की जरूरत है। ज्यादा स्पेस के चक्कर में वो उस बलून को फुला रहे हैं। उसी तरह से जब उसी बलून को, उसी बॉटल को हमने ठंडे पानी में रखा, जो दूर दूर भाग रहे थे ना पार्टिकल्स, वो वापस से पास आ गए, क्योंकि पानी हवा जो है वो ठंडी हो रही है, और वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो बलून है वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो दिस प्रूव्स दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। एयर जो है वो हीटिंग पे एक्सपैंड करती है, और कूल होने पे वही हवा क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पिचक जाती है। सो वार्म एयर राइजेस, एक और नया कंसेप्ट, वार्म एयर जो है वो राइज करती है। जैसे जैसे एयर गर्म होती है, एक तो पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं, वो फैल जाते हैं, लेकिन साथ में एयर का जो वेट है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक लंबा सा स्टिक लीजिए, पहले तो आप पेपर बैग्स लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये पेपर बैग्स है, दो पेपर बैग्स लीजिए, दोनों को एक स्टिक की मदद से हैंग, जैसे समझो जैसे वो देखा आपने जो होता है जिसको वेट करते हैं, दुकानदारों के पास होता है ना, तोड़ा जिसको बोलते हैं। मतलब आप क्या करिए, आप डंडा लीजिए, यहां से भी एक हैंग कर लीजिए पेपर बैग, यहां से भी हैंग कर लीजिए, दो पेपर बैग हैंग कर लीजिए। फिर आपने उसका तोड़ा टाइप बनाना है, ऊपर से यहां से कुछ स्प्रिंग सा लगा दीजिए, जिसकी मदद से आप उस डंडे को बिल्कुल बराबर बैलेंस कर सके, पकड़ सके। अभी तो दोनों बैग्स का वेट जो है वो बराबर है, क्योंकि दोनों बैग्स सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है।
आपने करना क्या, देखिए इस तरीके से आपने उसको कुछ हैंग करना है, इस तरह से आपने उसको सेटल करना है। बाद में आपने क्या करना है, एक बैग के नीचे आपने कैंडल जला के रख देनी है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप जला ना दो, आग ना लग जाए उसको। आपने थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है ताकि वो सिर्फ हीट दे, जले ना। थोड़ी देर में आप क्या नोटिस करने लगेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि जिस बैग के नीचे कैंडल रखी थी वो बैग ऊपर होने लगेगा, और जो बैग विदाउट कैंडल था वो नीचे, मतलब आपका तोड़ा जो है वो ऐसे होने लगेगा। ठीक है, जो आपका ये वेइंग मशीन टाइप है, इसमें क्या होने लगेगा, ये कुछ इस तरह से, जैसे समझो इस तरफ मैंने कैंडल रखी थी तो ये ऊपर जाने लगेगा, और जो ये दूसरा वाला बैग है वो नीचे, यानी कि वो बैग भारी हो रहा है और ये बैग हल्का हो रहा है। तो दोनों बैग्स में कैसे वेट का डिफरेंस हो गया एकदम से, जबकि मैंने तो बैग्स दोनों सेम वेट के सेम सेम लाए थे। वो इसलिए क्योंकि जो जो यहाँ पे मैंने कैंडल जलाई है उसका क्या हो गया, वो जो एयर है वो वार्म हो गई है, वार्म होने के बाद वहां की जो एयर है वो लाइट हो गई है कोल्ड एयर के मुकाबले में। इस तरफ कोल्ड एयर है, इस तरफ वार्म एयर है, इसलिए जो वार्म एयर है वो ऊपर उठेगी और बैग को ऊपर की तरफ पुश करेगी, धक्का मारेगी ऊपर की तरफ गर्म हवा। ठीक है, सो यहां पे भी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर जो है वो एक्सपैंड करती है हीटिंग पे, जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स इधर उधर फैले हैं, वो एक्सपैंड हो रही है, लाइट हो रही है और ऊपर की तरफ राइज कर रही है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। आपने कभी कैंडल को जलाना है, जलाने के बाद आप जब उसको फूंक मारते हो, आप देखते हो स्मोक सा निकलता है, एक धुआं निकलता है, वो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर, वो ऊपर जाता है। जब हम आग जलाते हैं, हम बोन फायर के आगे बैठे हुए हैं या खाना बनाते हैं, कभी हम आग जला के खाना बनाते हैं, तो वो आग जब जलती है वो आग किस तरफ जा रही होती है, ऊपर की तरफ। किस तरफ जा रही होती है, ऊपर की तरफ। या आपने कभी हॉट एयर बलून देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें बलून को क्या करते हैं, आग लगाई जाती है नीचे से ताकि एयर जो है वार्म हो जाए और वो आस्ता आस्ता वो बलून जो है वो ऊपर उड़ने लगता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझे आज। हमने एयर के बारे में समझा, हमने ये समझा कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। उसके बाद हमने ये भी समझा कि जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज्यादा प्रेशर कम होगा। जितनी ज्यादा विंड की स्पीड कम होगी, मतलब जैसे इस रूम में इस टाइम नॉर्मल एयर है, इसका मतलब इस रूम में बहुत ही हाई प्रेशर है। और हमने समझा कि जो एयर है वो जितनी वार्म होगी वो उतनी ज्यादा एक्सपैंड होती है और उतनी ज्यादा लाइट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमने समझे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जैसे साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स के बारे में, मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।